टाइम्स आलमी जरीदा वो क्या लिखता है? वो ये कहता है कि जी पाकिस्तान के फौजी बादशाह मुल्क के मकबूल तरीन सियासतदान और उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को साइड लाइन करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं। हालिया महीनों के दौरान पीटीआई के हजारों कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। पार्टी के दर्जनों रहनुमाओं ने तवील पूछगिछ के बाद इस्तीफा दे दिया और खान के नाम पर मरकजी धारे के मीडिया पर पाबंदी लगा दी गई और इनके मुखालफिन को मुबैना तौर पर फायदा पहुंचाने के लिए हल्का बंदियां भी तब्दील की गईं। खान के अपने कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए और ये सब कुछ उन्होंने कहा कि किया जा रहा है और पाकिस्तान के इमरान खान के लिए ये चंद साल उन्होंने कहा कि अच्छे नहीं रहे। अप्रैल 2022 के अदम एतमाद के वोट में वजीर आजम के तौर पर उनकी बरतरफी के बाद से और अब तक उन्होंने कहा कि फसाद ही फसाद है इमरान खान साहब के साथ। उनको गोली मारी गई। फसादात से लेकर दहशतगर्दी तक के 180 मुकदमात जो हैं उन पर दर्ज किए गए। इसके बाद 9 बाय 11 फुट की एक घटिया सेल में जेल भेज दिया गया। 5 अगस्त को मुबैना तौर पर सरकारी तहफ़ फरोख्त करने पर बदउनवानी की सजा सुनाई गई। पाकिस्तान 8 फरवरी को नए इंतखाबात के करीब पहुंच रहा है, लेकिन वसी अवामी हमायत बरकरार रखने के बावजूद 71 साल इमरान खान की वापसी के इम्कान कम दिखाई देते हैं और उसकी वजह उन्होंने कहा कि यह है कि पाकिस्तान के फौजी बादशाह मुल्क के मकबूल तरीन सियासतदान और उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को साइडलाइन करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं। ये है हमारी आलमी शोहरत याफ्ता आलमी सतह पे हमारी शोहरत के हमारे इंतखाबात कैसे हो रहे हैं। अब आपको एक और मिसाल देता हूं, एक खबर देता हूं, बल्कि मिसाल नहीं खबर है कि इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग अफसर अदलिया को कुछ समझ ही नहीं रहे और इसको और उसकी इज्जत उसके फैसले उनको मान ही नहीं रहे और उसके जिम्मेदार जो हैं वो हमारे काजी साहब हैं, जिन्होंने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ दरख्वास्त सुनने से ही इनकार कर दिया, बल्कि आला अदलिया के अख्तियारात को कदगन लगाई, गैर आइनी और गैर कानूनी फैसला दिया और उसके बाद जो है रिटर्निंग अफसर जो हमारे असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, जिला इंतजामिया है, उनको उनके खिलाफ भी कोई आवाज सुनने के लिए तैयार नहीं हुआ। यह है कि लाहौर हाईकोर्ट भावलपुर बेंच में रिट पिटीशन गई इंतखाबी निशानात अलॉट करने का और इंतखाबी निशान अलॉट करने की जो तब्दीली है वो तो रीजनल इलेक्शन कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर और भावलपुर और असिस्टेंट डायरेक्टर लॉ और रिटर्निंग अफसरान को हाई कोर्ट ने तलब किया, क्योंकि वो हाई कोर्ट के ना हुक्म के बावजूद इंतखाबी निशान ही तब्दील नहीं कर रहे थे, लिहाजा उन्होंने ये किया। उसके बाद हाई कोर्ट ने उन्हें हुक्म दिया कि आप अभी और इसी वक्त जो है 33 फार्म 33 पर प्रैक्टिशनर्स के इंतखाबी निशान तब्दील करें और अभी अदालत में सबमिट करवाएं। तो ये सिचुएशन इस वक्त चल रही है, यानी आला अदलिया के अहकामात भी नहीं माने जा रहे और इसके लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो अब आला अदलिया के खिलाफ हो गए हैं और आला अदलिया के खिलाफ, जजों के खिलाफ लोगों को मुतनफ़र करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये सिचुएशन चल रही है।